संचालक मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम भोपाल, मिशन संचालक नेशनल हेल्थ मिशन मध्य प्रदेश भोपाल, संचालक सोशल विकास मध्य प्रदेश जबलपुर, संचालक संस्कृति मध्य प्रदेश भोपाल, प्रबंध संचालक मध्य प्रदेश लघु वनोपज संघ भोपाल मध्य प्रदेश की ओर आवश्यक कार्रवाई हेतु, और तीसरा आयुक्त जनजाति कार्य मध्य प्रदेश की ओर आवश्यक कार्रवाई हेतु, चौथा संचालक जनजाति विकास योजनाएं मध्य प्रदेश की ओर आवश्यक कार्रवाई हेतु, प्राधिकरण समस्त सामान्य अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थी। कलेक्टर कार्यालय हो, क्या मांगे आपको? आज हम सभी आदिवासी छात्र यहाँ पे कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने आए हैं, जिसमें हमारी मांग ये है, क्योंकि आज हम सभी ट्राइबल जिले से आते हैं और हमारी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि हम हर महीने हज़ारों रुपए कोचिंग की फीस दे सकें, लेकिन हम फिर भी कैसे पैसे की व्यवस्था करके आज कोचिंग कर रहे हैं, क्योंकि हमारी व्यवस्था मतलब हम नौकरी अच्छे से कर सकें, हमारी नौकरी में सिलेक्शन हो जाए। लेकिन क्या है कि आज बहुत जगह हमारे आदिवासियों के साथ अत्याचार हो रहा है, जहाँ पे आरक्षण है तो वहाँ पे आरक्षण भी कम किया जा रहा है। तो आज इसी सिलसिले में हम यहाँ पे ज्ञापन दे के ये बताना चाहते थे कि आज भेगा भारिया जाति जो कि सिर्फ फॉर्म भर देती है तो भी उनका 100% सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन हम जो अनुसूचित जनजाति वाले आते हैं तो हम बहुत मेहनत करने के बाद एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद भी हम वेटिंग में रह जाते हैं और हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो हमारी यही मांग है, क्योंकि आज जनसंख्या बढ़ चुकी है तो उस हिसाब से सभी को आरक्षण दिया जाए। और दूसरा हमारा मांग ये है कि अभी आपने देखा होगा कि बीएड के किए हुए मतलब एक एग्ज़ाम बाकी है उनकी, और सेम के एग्ज़ाम बाकी है और उनका बीएड में एग्ज़ाम रिजल्ट बाकी है, लेकिन रनिंग में है। तो उसके बाद जो क्वालिफाइड कर चुके थे तो उनको भी हम चाहते हैं कि सिलेक्ट किया जाए, 3 महीने का समय दिया जाए। तो ये हमारी मांगे हैं, क्योंकि अभी इलेक्शन आ रहे हैं, सभी नेता होने आएंगे, बीच में हाथ जोड़ेंगे, पाँव जोड़ेंगे और हमारे को वोट दो। लेकिन अब हम कहना चाहते हैं कि युवा जागृत है, पढ़े लिखे शिक्षित है, अगर युवाओं की सुनी नहीं गई तो हम सब ये चुनाव में उनको ताकत दिखा देंगे। हम युवा पढ़े लिखे बेरोजगार जो घूम रहे हैं, एक एक वोट के लिए इनको तरसा देंगे और आने वाले टाइम में हम उसी को वोट देंगे जो हमारा साथ देंगे। अभी हमारे 30 तारीख को भी इंदौर में प्रोग्राम है, जहाँ पे सभी हम आदिवासी युवा इकट्ठे हो रहे हैं, वहाँ पर भी ये मांगे रखे। आपका नाम? मैं नाम विनय भाई। क्या मांग है आपकी? हमारी ये मांग है कि जो शासकीय गवर्नमेंट भर्ती में अकार्यपालन की जो पोस्ट होती है, जहां भेगा भारिया जनजाति को विशेष पिछड़ी हुई जनजाति को मांगते हुए 100% एसटी की सीटें दी जाती है बिना किसी एग्ज़ाम लिए हो, तो उसका एक क्राइटेरिया कम कर दिया जाए और हमारे जो बाकी सामान्य वर्ग के एसटी के जो छात्र हैं उनको भी उनमें लिया जाए। अब वहाँ पे 100% सीटें चली जाती है तो फिर हमको एसटी एससी के जो छात्र होते हैं उनको ओपन कोटे से एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ती है। हम इतने ज़्यादा सक्षम नहीं है कि जितने ओपन कोटे से उसको सक्षम कर पाए। 100% सीटें उनको दे दी जाती है तो फिर हम ओपन कोटे से क्वालिफाई नहीं कर सकते। उसमें हम आदिवासी बाहुल्य जिले वाला क्षेत्र है, हमारी जनसंख्या एमपी में लगभग भारत में सबसे अधिक है, फिर भी हमारे के साथ एक क्या बोलना चाहिए अवहेलना की जा रही है माननीय प्रशासन के द्वारा, जो 100% सीटें उनको दे दी जा रही है। एक ये हमारी मांग है और दूसरी एक और हमने ज्ञापन दिया है, संविदा वर्ग 3 शिक्षक भर्ती की अभी कुछ समय पहले एग्जाम हुई थी, अभी भर्ती चल रही थी, जिसमें कुछ लगभग हमारे 3 से 4 हज़ार के पद रिक्त बच गए थे आदिवासी सामुदायिक जनजाति के। इन आदिवासी सामुदायिक जनजाति की जो पोस्ट बची हुई है, क्राइटेरिया उसका क्वालिफाई रखा गया था 50%। हमारे में से बहुत सारे जो छात्र ऐसे हैं जो 50% नंबर लाए भी, फिर भी अपन पे नॉर्मलाइजेशन के कारण या किसी न किसी कारण 1-2 नंबर कम हो गया, उसके कारण बाहर हो गए, फेल हो गए। तो शासन से हमारी डिमांड ये है, मांग ये है कि जो 50% क्वालिफाई मार्क है उसको कम करते हुए 40% किया जाए और जो मेरिट सूची में मेरिट के आधार पे हमारे भाई बहनों को सभी को उसमें नियुक्ति दे और जल्दी दे, यही हमारी मांग है। और दूसरा ये हो जाएगा कि आने वाली जब ये पद नहीं भरेंगे तो बैकलॉग रह जाएंगे, अगली बार पता नहीं कब ये भर्ती निकलेगी, तो जिससे बहुत सारे जो उम्मीदवार है वो अवरेज हो जाएंगे, तो वो एग्जाम में नहीं बैठ पाएंगे।
जी। तो जल्दी से जल्दी उसको नियुक्ति दी जाए। शासन हमारे बारे में सोचे और विचार करे इसके बारे में। आपकी मांग पूरी नहीं होगी तो क्या करोगे? मांग नहीं पूरी हुई तो हम व्यापक तरीके से आंदोलन करेंगे, आगे लेके जाएंगे, भोपाल में आंदोलन करेंगे। और उसके बाद भी यदि मांग डिमांड हमारी नहीं मानी गई तो अगली जो विधानसभा के चुनाव है वहाँ पे हम हमारी ताकत दिखाएंगे, वहाँ हमारा हम पावर दिखाएंगे सरकार को। आज अपने ज्ञापन दिया है, किस मूवमेंट को लेकर दिया है? आज हम समस्त आदिवासी छात्र मिलकर आए थे यहाँ पर ज्ञापन देने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर महोदया को। हमारी ये मांग थी, प्रमुख मांग थी कि जो भेगा भारिया सहरिया जो जनजाति है, जिसे पिछड़ी जनजाति है, उनको क्या है कि हमारी जो आदिवासी जो एसटी अनुसूचित जनजाति की पोस्टेज है उनको हमारे एग्ज़ाम देने के बाद उनको डायरेक्टली भर लिए जाते हैं। हमारी ये मांग थी कि उनको पहले से ये आरक्षण अलग दिया जाए, उनके लिए अलग से एक कैटेगरी वाइज अलग ही उनका क्राइटेरिया वो किया जाए, उनके लिए पोस्ट अलग ही वो करी जाए, ताकि बाद में इस तरह की घटना ना हो। अब हम वहाँ पे एग्जाम में दे देते हैं, इसके बाद उनको डायरेक्ट भर लिया जाता है, तो हमारी कोई मतलब ही नहीं रहता है परीक्षा देने का। तो हमारी ये प्रमुख मांगे थी। आपका नाम? नरवेश अमलिया। कलेक्टर कार्यालय हो, क्या मांगे? जी, आज हम एकत्रित हुए हैं सारे स्टूडेंट जो एसटी कैटेगरी के हैं। हमारे 3 मुद्दे को लेकर हम एकत्रित हुए थे। पहला मुद्दा तो हमारा बेगा भारिया और सहरिया को जो हमारी 100% सीटें दे दी जाती है और जो सीटें बचती है उन पे तुम आओ यूँ बोलते हैं, मतलब ऐसा ही कुछ बोला जा रहा है। तो हमारा ये बोलना है सरकार से कि उन्हें उनकी जनसंख्या के आधार पे एक परसेंटेज क्राइटेरिया डिसाइड करके और उन्हें सीटें दी जाए, ताकि हम भी हमारा भी उद्धार हो सके और हम भी सरकारी नौकरी में मतलब लग सके। उसके बाद दूसरा मुद्दा था हमारा कि जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती वर्ग 3 2020 में हुई थी, उसमें क्या अभी फर्स्ट और सेकंड काउंसलिंग तो हो गई है उसकी। उसके बाद जो सीटें बच गई है, लगभग 4000 के समथिंग में एसटी कैटेगरी की सीटें बच गई है, लेकिन इतने एसटी कैटेगरी के युवा क्वालिफाई नहीं हुए हैं, तो उसके कारण सीटें बच गई। उस पर जो 40% करके क्राइटेरिया करके और उस पर उनको नियुक्ति दी जाए। और तीसरा मुद्दा ये है कि जो उसमें क्वालिफाई तो कर गए हैं, लेकिन उनका बीएड लास्ट सेम का जो रिजल्ट है वो अटका हुआ है, उसकी वजह से वो लोग बाहर हुए हैं। तो उन लोगों को 2 से 3 महीने का समय दिया जाए, या तो उन्हें नियुक्ति दी जाए, जैसे कि तुम पटवारी में सीपीसीटी के लिए टाइम दे सकते हो, तो इसमें क्यों नहीं दे सकते हो? पिछली पटवारी भर्ती में दिया, इसमें भी देंगे सही ये लोग। तो यही कहना था। वो नाम? आकाश खड़िया। क्या मांग है आपकी? जो विशेष पिछड़ी जनजाति है उन लोगों का कोटा फिक्स किया जाए, 10%, 5%। उनकी जनसंख्या कम है तो उनको उस हिसाब से आरक्षण दिया जाए। हम हमारी 100% सीटें उनको दे रहे हैं, तो हमारा एजुकेशन करने का और एग्ज़ाम में, कंपटीशन एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करने का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि ज़्यादा नंबर लाने के बाद में भी अगर हमको पोस्ट नहीं मिल रही है और एग्ज़ाम से बाहर कर रहे हैं तो कोई सेंस नहीं है इस चीज़ का। जी।